हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया स्पीच है वो अमेरिका में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मार्टिन लूथर किंग का ये स्पीच बहुत दुनिया में बहुत फेमस हुआ, बहुत लोकप्रियता उनका यह स्पीच हासिल किया। अब उनके बारे में मार्टिन लूथर किंग के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बैप्टिस्ट वो होता है जो दीक्षा देते हैं, उनको बैप्टिस्ट कहा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग leading and he was also became a civil rights activist early in his career, leading to Montgomery bus boycott, helping to found Southern Christian Leadership Conference, influenced by गांधी जी। प्यारे बच्चों, आपको जान लेना चाहिए कि गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थे और गांधी जी का नॉन वायलेंस का तरीका ही उन्होंने अपनाया, क्योंकि अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ही भेद था, बहुत ही अंतर था, जिसको कहते हैं सेग्रीगेशन और रेशल डिस्क्रिमिनेशन। जातीय और रंग भेद की नीति वहाँ होती थी, अलगाववाद। काले लोगों को उचित ट्रीटमेंट वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और इनके कारण प्यारे बच्चों उनका भी असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन होता है पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक रूप से जो किन्हीं राजनीतिक कारणों के कारण अगर किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर होता है उसको असैसिनेशन कहते हैं। तो उनके द्वारा कुछ लिखे गए किताबें और उनके वर्क्स हैं स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कैनॉट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। सो और उसी में से ये एक स्पीच भी है, और ये दुनिया में आपको बता दूं उनका ये जो स्पीच है बहुत ही दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। यह स्पीच बहुत लोकप्रियता हासिल किया। अब इसके बारे में स्पीच में क्या है वो आइए जानते हैं। हियर ही स्पीक्स अबाउट द ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन, जातीय और जिसको कहते हैं रंग भेद को वो दूर करना चाहते थे। he also wanted to see Alabama into a developed state, seeing Alabama as a developed state free of racial discrimination। अल्बामा जहाँ से वो बिलोंग करते थे उसको एक बिल्कुल जहाँ कोई रंग भेद की नीति नहीं हो, ब्लैक और वाइट के बीच में कोई अंतर नहीं हो। द स्पीच had the huge impact on the public, arousing public consciousness for civil rights movement and establishing King as one of the greatest orator in American history। उनके द्वारा जो ये स्पीच दिया गया ये साबित किया कि वो एक बहुत बड़े ओरेटर, उनका ये स्पीच उनको मार्टिन लूथर किंग को दुनिया में एक अच्छे ओरेटरों में उनको लाके खड़ा कर दिया, एक अच्छे वक्ता साबित हुए। 5 स्कोर्स ईयर्स अगो, स्कोर का मतलब होता है 20 की संख्या जो होती है उसको स्कोर कहते हैं, तो लगभग 5 स्कोर का मतलब 100 साल पहले वो बताते हैं कि अमेरिका में वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हुआ। 5 scores years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। अब आज से 100 साल पहले 1863 में अमेरिका में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हुआ, मुक्ति घोषणा हुई। मुक्ति घोषणा का मतलब अमेरिका में गुलामी समाप्त हो गया। अब जानते हैं प्यारे बच्चों कि अमेरिका में काले गोरे की रंग भेद नीति चलती थी, और अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया, और 1863 में, तो वो बता रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ। लेकिन उनके अनुसार, मार्टिन लूथर किंग के अनुसार, उनका ये कहना है कि 100 साल तो बीत गए लेकिन अभी भी जो अमेरिका में जो निग्रो हैं, जो काले लोग हैं, उनके साथ अभी भी उसी तरह का बर्ताव होता है। बट 100 years later we must face the tragic fact that Negro is still not free।
अब ये मैं आपको लाइन बाय लाइन संक्षेप में आपको बताता हूँ कि वो बताते हैं कि अभी भी 100 साल बीत चुके हैं, फिर भी अभी भी वहाँ के जो काले लोग, निग्रो कहते हैं वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं, तो काले लोग अभी भी, ब्लैक लोग अभी भी फ्री नहीं हुए। 100 years later भी द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो यहाँ कहते हैं कि अभी भी अमेरिका के लोग, जो अमेरिका के जो लोग, जो काले लोग हैं, जो निग्रो हैं, वहाँ उनके साथ अभी भी सेग्रीगेशन मतलब अलगाववाद और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उनके साथ भेदभाव और रंग भेद अभी भी किया जाता है। अगर किसी के साथ भेदभाव और रंग भेद किया जाए, चाहे वो जाति के नाम पर हो या आपके बर्थ ऑफ ओरिजिन के नाम पर हो या कलर के नाम पर हो, तो वहाँ रहना वो देश बहुत थोड़ा, वहाँ रहना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का कंडीशन बहुत ही अपॉलिंग है। अपॉलिंग मतलब एकदम बिल्कुल डरावना, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। इट इज़ ओबियस दैट टुडे America has default on his promissory note in so far as her citizens। वो इसमें इनके माध्यम से वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने के लोगों ने 100 साल पहले ये घोषणा किया था और ये तय किया था कि यहाँ रंग भेद की कोई नीति नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, अमेरिकन हैज़ गिवन नीग्रो पीपुल अ बैड चेक व्हिच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट बैलेंस। अब वो कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों ने जो प्रॉमिस किया काले लोगों के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो नीग्रो के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो जो प्रॉमिस किया गया वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया। आइए, वो कहते हैं कि एक प्रोमिसरी चेक दिया गया और चेक जब रिटर्न हुआ उसमें लिखा गया कि इनसफिशिएंट बैलेंस। का मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोगों ने निग्रो के साथ उचित जो व्यवहार उनको साथ मिलना चाहिए था, समानता का, फ्रीडम का, वो उनके साथ नहीं मिल पाया। अब आइए पैराग्राफ 4 में पढ़ते हैं। इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड यहाँ ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो नीग्रो की हालत है अभी भी ठीक नहीं। द sweltering समर ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम। अब इनविगरेटिंग एनर्जी दायक जो जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। 1963 इज़ नॉट द एंड। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो स्पीच वो दे रहे हैं वो 1963 में है। 1963 जिस समय वो मार्टिन लूथर किंग ये स्पीच दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड, ये तो बल्कि शुरुआत होना है। अमेरिका के लोगों को अभी भी उनको हक के लिए, अपने हुकूक के लिए उनको लड़ना ही पड़ेगा। इक्वलिटी, यहाँ इक्वलिटी की बात करें। इक्वलिटी जानते हैं कि समानता, अब नीग्रो के साथ भी समानता होनी चाहिए। काले, आप प्यारे बच्चों बताइए कि किसी भी आदमी को अगर जाति के आधार पर, अगर रंग के आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो वो न्याय नहीं कहलाता। नीग्रो नीडेड टू बी ब्लो ऑफ द स्ट्रीम एंड विल नॉट बी कंटेंट। वी विल हैव अ रूड अवेकनिंग इफ नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। आइए पैराग्राफ 5 में पढ़ते हैं। बट देयर इज समथिंग स्टिल आई मस्ट से टू माई पीपल। सी हियर, पैराग्राफ 4 में कहते हैं, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। अब ये पैराग्राफ 5 जो एंड होता है उसमें कहते हैं कि हमें सेटिस्फाइड, जो काले लोग हैं उनको अभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है, अभी भी संतुष्ट होकर के चुपचाप हाथ मोड़ करके नहीं बैठना है, क्योंकि आज़ादी उनको हर एक दृष्टिकोण से आज़ादी हो, चाहे बोलने की आज़ादी हो, कहीं जाने की आज़ादी हो। इसलिए जब तक वो पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो जाते हैं, नीग्रो को लड़ते ही, संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। आइए पैराग्राफ 6 में, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल
on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. हाँ, अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित थे। उनका मानना था कि हमें संघर्ष तो करना है लेकिन वायलेंस नहीं होना है, नॉन वायलेंट तरीके से। किसी को मार पीट या खून खराबे में वो विश्वास नहीं रखते थे। आइए प्यारे बच्चों, और अब आगे चलते हैं। पैराग्राफ इस तरह से लाइन बाय लाइन संक्षेप में हम लोग करते जाते हैं। अब आइए पैराग्राफ 6 में। पैराग्राफ 6 हो गया। अब पैराग्राफ 7 में वो कहते हैं, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल always march ahead. We cannot turn back. There are those who are seeking the devotees of civil right. When will you be satisfied? वो अपने स्पीच में वो एक क्वेश्चन देते हैं कि हम लोग या अमेरिका के नीग्रो लोग कब सेटिस्फाई होंगे। जवाब मिलता है, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विथ फटीग ऑफ ट्रेवल कैनॉट गेन लॉजिंग in the motels of highways and the hotels of cities. We cannot be satisfied as long as Negroes basic mobility from smaller ghettos to a large one. देखिए, आपको बताना होगा, आपको मैं बताते चलूँ कि गेटो एक झुग्गी झोपड़ी को कहते हैं। तो उनका कहना है कि जब तक हम झुग्गी झोपड़ी से निग्रो लोग नहीं निकल करके एक अच्छे महल में नहीं चले जाते, एक शानदार जीवन नहीं जी पाते हैं, तब तक अमेरिका के लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। सो उनका स्ट्रगल चलते ही रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि वो ये इनका स्पीच है बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है। वो संघर्ष करने के लिए अपने लोगों को कहते हैं कि संघर्ष करते आप, जब तक कि तुमको अधिकार नहीं मिल जाए तब तक आप संघर्ष करते रहें। इस तरह से प्यारे बच्चों, आइए अब आगे हम लोग पैराग्राफ 9 पर चलते हैं। 9 के बाद गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा। वो कहते हैं कि गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू द जॉर्जिया, गो बैक लुसियाना, go back to the slums and the ghettos of our northern cities. Everywhere, through his speech he wants to say that we should be free in every way, चाहे वो अल्बामा हो या मिसिसिपी हो या अमेरिका का कोई जॉर्जिया स्टेट हो, कहीं के लोग हों, किसी भी कॉर्नर के, किसी भी जोग्राफिकल बैकग्राउंड के हों, आज़ादी उन्हें मिलना है। अब आइए प्यारे बच्चों पैराग्राफ 12 पर, आई हैव अ ड्रीम। वो कहते हैं मेरा सपना है, यही इम्पोर्टेंट लाइन है और यही उनके स्पीच का हेडलाइन है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। ये देखिए प्यारे बच्चों, देखिए इस बात को वो बहुत रिपीट करते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, यू नो, कहते हैं कि द सन्स ऑफ द former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. चाहे वो स्लेव का लड़का हो, स्लेव का बच्चा हो, या मालिक का बच्चा हो, या गुलाम का बच्चा हो, या जो गुलामों के जो मालिक हैं। हमारा अमेरिका ऐसा होना चाहिए कि सब साथ भाईचारे के बंधुत्व में सब एक साथ बैठे, सब एक साथ। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ डेजर्ट, ये इस तरह से पूरे अमेरिका में वो चाहते हैं कि रंग भेद की नीति समाप्त हो, किसी को उनके रंग के आधार पर नहीं जज किया जाए। अब पैराग्राफ 14 में प्यारे बच्चों कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट माई चिल्ड्रन विल वन डे live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. See, very important line। ये पूरा उनका स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि अमेरिका के सन्स एंड डॉटर्स, पीपल ऑफ अमेरिका, चाहे वो निग्रो हो या वाइट हो, उनके योग्यता का जजमेंट,
स्किन के कलर के आधार पर नहीं हो, बल्कि बल्कि उनके उनके कैरेक्टर के आधार पर हो, उनके योग्यता के आधार पर उनका जजमेंट हो। तो इस तरह से देखते हैं कि वो उनका ये बहुत ही उनका स्पीच बहुत ही फेमस हुआ, क्योंकि उनका ये स्पीच बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। पैराग्राफ 415 में आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, फिर बोलते हैं आई हैव अ ड्रीम। फिर 16 में आइए कहते हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिचुएशन वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद द लिटिल व्हाइट बॉयज and walk together as a brother and sister. This is what he, ये यहाँ देखिए मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ ये कहते हैं कि वाइट गर्ल्स एंड वाइट बॉयज़ चाहे जो कोई भी है, उनको रंग भेद के आधार पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई हैव ए ड्रीम टुडे, वो कहते हैं आज मेरा सपना है। सपना क्या है, वो बार बार इस ये लाइन को रिपीट करते हैं। सपना क्या है कि कोई भी, हर कोई खुशी रहे, हर कोई भी रंग के आधार पर, कोई भेद के, किसी भी जाति के आधार पर या किसी कोई ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मार्टिन लूथर किंग का जो ये स्पीच है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अमेरिका से सेग्रीगेशन, जिसको अलगाववाद कहते हैं या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो दूर करना चाहते हैं। ये स्पीच बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। अब मुझे लगता है दिस स्पीच प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे उनका कंटेंट क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी आधार पर अमेरिका में अमेरिकन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रंग के आधार पर हो या कोई भी आधार, कोई भी बेसिस हो। सभी लोग चाहे काले हों या गोरे हों, वो न्याय लाना चाहते हैं। अमेरिका के लोगों में वो जस्टिस लाना चाहते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब इस तरह से आइए प्यारे बच्चों पैराग्राफ 20 को देखते हैं। पैराग्राफ 20 में कहते हैं दिस विल बी वन डे when God's children will be able to sing with a new meaning, my country, it is the sweet of liberty. यहाँ कहते हैं कि चाहे वो काले हों या गोरे हों, कोई भी हो, किसी भी जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के हों, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 20 में आइए देखते हैं, वो कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोरोलैडो, let freedom ring from the curvaceous peaks of California, but not only that, let freedom ring from the stone mountain of Georgia, let freedom ring from lookout of the mountain of Tennessee। यहाँ थ्रू दिस वेरी स्पीच, इस स्पीच के माध्यम से वो कहते हैं कि आज़ादी ट्रू सेंस में अमेरिका में हो, सही मायने में आज़ादी हो। आज़ादी का मतलब केवल फ्रीडम से ही नहीं, वो कह रहे हैं कि चाहे काले हों या गोरे हों, उनको रंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, असल में रियल में वही फ्रीडम है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि फ्रीडम सब जगह हो, चाहे वो जॉर्जिया हो या मिसिसिपी हो या न्यू हैम्पशायर हो, चाहे अमेरिका को कोई भी नूक एंड कॉर्नर हो, हमारा अमेरिका पूरी तरह से सही मायने में फ्री हो। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। अब ये दिस इज़ द कंक्लूडिंग लाइन। प्यारे बच्चों, वो बताते हैं कि सही मायने में हमारा देश अमेरिका आज़ाद होगा तभी जब यहाँ कोई रंग भेद नहीं हो। रंग भेद की अगर नीति हो तो यहाँ के लोगों में, यहाँ के बच्चों में डिसकंटेंटमेंट होगा। अगर वहाँ के अमेरिका के सिटीजन्स में डिसकंटेंटमेंट हो तो निश्चित रूप से वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता, वो कंट्री किसी भी मायने में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आई थिंक दैट
dear student, this very short video will be very much helpful to you. Thank you. Have a great day.